Thank you so much for joining in. Please keep your Bible and your pen and your notebook with you so that you can take down your notes. Such an honor to have Pastor Ronald. He's been a teacher for the first session last week on 4th of July. And this morning, it's a privilege to have him again to teach from the book of Galatians. क्या है इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। कृपया अपनी बाइबल अपने पास रखें, एक पेन कलम अपने पास रखें और आपकी एक नोटबुक अपने पास में रखें ताकि आप नोट्स लिख सकें। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के सत्र के लिए हम गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय हम गलतियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। हमारे बीच में पास्टर रोनाल्ड फुलर हैं जो सोजर्नर्स एकेडमी यूएसए के डायरेक्टर हैं और पास्टर अमेंडा फुलर जर्नर्स एकेडमी यूएसए की को डायरेक्टर हैं। और आज सुबह के समय हम हमारे भारत के मानचित्र को उनके पीछे देख सकते हैं। ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। सो इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ये इस बात को भी हमारे बीच में प्रकट करता है कि वे भारत के प्रति समर्पित हैं और इस शिक्षा काल में वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। उनका जो रूम है, जिस रूम से वो पढ़ाते हैं, वो एक पूरे भूगोल को अपने बीच में रखा है। बहुत सारे देशों में वो इस प्रकार से शिक्षाओं को देते हैं। I would like to invite Pastor Ronald to take over this time. Very good. Thank you, Peter. Pastor Peter, you are such a good partner in this ministry. I so appreciate you, and I want to thank you for the hard work you do. I know that it is not, it's not, hard work may not be, but the diligence in your work, and I appreciate that so very much. मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर पीटर के लिए, उनके समर्पण के लिए और खास तौर पर जिस तरीके से वे सब चीजों को संजोते हैं, इकट्ठा करते हैं, परिश्रम करते हैं शब्द का उपयोग ना करके, परंतु आपका हृदय जो इस काम के प्रति समर्पित है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Good morning, my friends in India. I should have said that if I haven't already. I am so pleased to be with you, and today we are going to be doing the second in the series from Galatians, part 2 of 4, from the Sozo Academy that we have here. So, आप सबों को शुभ प्रभात। अगर मैं इन शब्दों को पहले नहीं कह पाया, इस शब्दों को मैं कह सकता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज सुबह के समय हम लोग गलतियों की पत्री उसका दूसरे अध्याय से हम शिक्षण काल को लेंगे और वहां से हम लोग वचन को सीखेंगे। So if now we could have Galatians 2:1, please. अगर आप अपने बाइबल को गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय खोल लें, आज हम वहां से अध्ययन करेंगे। गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय पहला पद। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीमुथियुस को भी साथ ले गया। As a point of interest, the number 14, since we're talking 14 years, is 2 times 7, or the number of adequate witness being 2 and the number of completion being 7. 14 वर्ष के उपरांत, यानी जब 14 शब्द आता है, यहाँ पर एक रुचिवादक बात यह है कि 7 दूनी 14 या 2 सत्ते 14 और 7वां जो संख्या है वो संपूर्णता को प्रकट करता है और दूसरा 2 अंक जो है 2 लोगों की गवाही को प्रकट करता है। Verse 2. मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उसको जो बड़े समझ जाते थे ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे।
sometimes I, I don't point out, I think, often enough about the word revelation. काफी बार प्रकाशन जो शब्द है उसका मैं ज्यादा उल्लेख ना करता हूं। Paul went to them because he had revelation from God to go. पौलुस उनके पास में गया, इसलिए गया क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसे प्रकाशन मिला था। Paul is showing here that while God is no respecter of persons, there is the need. पौलुस यहां पर इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु ये कि पौलुस को उसने वहां पर इसलिए भेजा क्योंकि वहां पर उसकी जरूरत थी। The need for discernment regarding gift functions and leadership. इस बात का जागरूकता उसके मन में कि जो गुण या जिन आत्मिक वरदानों को परमेश्वर ने हमें दिया है उसके प्रति कैसा कार्य होगा, और उन उन जगहों पर जो अगुए हैं उनके प्रति परमेश्वर ने उन्हें उसे भेजा। Those he talked with needed to be reputable in function, not opinion. जिन लोगों से वो वहां पर बातचीत करना चाहता है वो वहां पर अच्छी जान पहचान के लोग होंगे, या उनका अच्छा एक नाम होगा, ना कि वे क्या सोचते हैं, उनके मन की क्या विचार है उससे उनका उसकी बातचीत ना होगी। Verses 3 and 4, please. तीसरा और चौथा पद, परंतु तिमुथियुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। Paul demonstrates the law of Moses is no longer in effect. पौलुस इस बात को वहां पर प्रकट करता है या प्रदर्शित करता है कि अब मूसा की जो व्यवस्था है उसका कोई अधिकार वहां नहीं है। There were, are, and can be no false brethren. वहां पर झूठे भाई थे, हैं और आगे हो भी सकते हैं। False brethren in Greek, the pseudodelphos. झूठे भाई जो यूनानी शब्द में सूडियोडोलफस है, A pretended associate or false brethren. एक ऐसा व्यक्ति जो भाई के रूप में एक झूठ को प्रकट करने के लिए आता है। Verse 5, please. पांचवा पद, एक घड़ी भर के अधीन होना हमें ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। When it talks about subjection here, जब अधीन होने की बात या शब्द उसका जब प्रयोग होता है, Paul did not subject himself to the false ones at all. पौलुस ने अपने आप को कदापि जो झूठे हैं उनके अधीन अपने आप को नहीं किया। Verse 6, please. छठवां पद कहता है, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। Let me point out something from a couple slides ago. I said there were no false brethren. There were false brethren. I just want to point that out.
और कुछ पदों के पीछे जैसे मैंने कहा कि झूठे भाई पाए जाते हैं या झूठे लोग पाए जाते हैं। but Paul makes it clear that he is there to clarify some points and that God is not a respecter of person. He has not put one person above another. और यहाँ पर पौलुस उस बिंदु को बड़े साफ तरीके से प्रकट करता है कि देखो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। And that in sharing it, nobody added anything to what he was saying. और इस बात को भी वो यहाँ प्रकट करता है कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति और किसी बात को जोड़ दे, उससे पहले वो बातों को साफ प्रकट कर देता है। Galatians 2:7, please. और 7वां वचन कहता है, परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। It is important here that the leaders recognize Paul was indeed commissioned by God to the uncircumcised. इस बात को यहाँ पर समझना है कि पौलुस सच में अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया। In the same way, or just as Peter was to the circumcised. और वैसे ही जैसे पत्रस को खतना किए हुए लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया था। This did not make one better than the other one. It simply showed that they had different assignments. ये इस बात को प्रकट करता है कि दोनों को अलग अलग काम सौंपा गया है, ना कि यहाँ पर कोई परमेश्वर के द्वारा पक्षपात किया गया हो। Verse 8, please. 8वां पद कहता है, क्योंकि उसने पत्रस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। Both Peter and Paul, they recognized as being anointed to do what they were about in their areas doing. यहां पर दोनों जो अलग अलग जगहों पर, दोनों अलग अलग प्रजातियों में जब काम कर रहे हैं, दोनों परमेश्वर की ओर से भेजे गए और प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है। Efficiently, the word in the scripture there is in Greek, energeo. और प्रभावशाली तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाना, वहां पर जो यूनानी शब्द है एरिग्रेओ Meaning एनिग्रेओ to be, yes, meaning to be active or efficient or be mighty in. उसका अर्थ ये है कि वे तत्पर तैयार हैं या अपने काम में सक्षम हैं, कुशल हैं और कार्य कर रहे हैं। It is the Spirit of God that makes this possible. परमेश्वर का आत्मा हमें ऐसा करने में सहायता करता है। Verse 9, please. 9वां पद कहता है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। The right hand, then, in Eastern and Middle Eastern culture today, is used for clean functions, where the left hand is used for unclean functions. देखिए, दाहिना हाथ मध्यकालीन जो प्रांत है या मध्यकाल का जो प्रांत के लोगों के जो जातियां हैं, उनके बीच में साफ काम को करने के लिए, यानी अच्छे कामों के प्रयोग में दाहिना हाथ का इस्तेमाल होता है। This is why the right hand of fellowship would be so important. इसी कारण दाहिना हाथ का जो
संगति है या दाहिना हाथ को बढ़ाकर जो हम संगति करते हैं वो बहुत ही प्रमुख है। People in Western cultures today often do not understand this difference in practice. और बहुत सारे पाश्चात्य देशों के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं या नहीं समझते हैं। Galatians 2:10 and 11, please. मैं 10वां और 11वां पद, दूसरा अध्याय, गलतियों की पत्री दूसरा अध्याय 10वां और 11वां वचन पढ़ रहा हूं। केवल यह कहा गया कि हम कंगालों की सुधि लें और इसी काम को करने का मैं अब भी यत्न कर रहा हूं। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। Here we see some conflict among the body or among believers. यहाँ पर परमेश्वर की देह के बीच में या लोगों के बीच में एक टकराव को देखते हैं। Paul did not go looking for Peter, but when Peter came to where Paul was, पौलुस जो है पतरस को ढूंढते हुए वहां नहीं गया, परंतु जब पतरस और पौलुस का भेंट हुआ, when he came to where Paul was stood, resisted, opposed him on the issue, not on his apostleship. पतरस और पौलुस जब जब उनका दोनों का आमना सामना हुआ, भेंट हुआ, तो पौलुस जो है उसका सामना करता है या वो उसका विरोध करता है, ये नहीं कि उसकी प्रेरिताई का विरोध करता है। So the focus was on Peter's behavior and not the issues created by Peter's behavior. वो जो उसका विरोध करना है उसके बर्ताव को, यानी जो पतरस के आसपास जो उसके बर्ताव का कारण जो परिस्थिति पैदा हुई उसका वो विरोध करता है। So as I'm saying here, he's not attacking Peter's apostleship. His function by God given to him, but he is discussing some differences that need to be clarified. तो जैसा मैं यहाँ पे पहले भी कहा और अभी फिर से उसको दोहराता हूं, ये कि पौलुस ने पतरस की प्रेरिताई का विरोध नहीं किया, उसकी बुलाहट का विरोध नहीं किया, परंतु वहां की जो परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं उस बर्ताव में पतरस का क्या निभाना है उसका विरोध में वहां पर करता है। So he withstood him in Greek anthistemi. यहाँ पर यूनानी शब्द में जब उसका विरोध करना या उसका आमना सामना करना है वो वहां पर है एंथिस्टिमी। To stand against, that is to oppose, resist, withstand. जो यूनानी शब्द एंथिस्टिमी है उसका अर्थ है कि उसका सामना करना या उसका विरोध करना। Notice he challenged Peter's dual behavior, not the people who Peter was appeasing. देखें, पौलुस जो है पतरस के दोहरे व्यवहार का विरोध करता है, ना कि पतरस जिस जिस तरीके से लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है उसका नहीं। तो जैसे लोगों का वो विरोध नहीं करता, परंतु पतरस के दोहरे व्यवहार का विरोध करता है। और उसमें जब वो दोषी ठहरा, यानी कैथिनिगोस्को जो यूनानी शब्द है उसका अर्थ है कि इस बात को उसने गंभीरता से देखा, उसमें गलती को पाया और उसको दोषी ठहराया, उसको दोषी माना। The Greek word here then used was katagenosko. और जो यूनानी शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया वो है कैटागेनेस्को। So he's disagreeing with behaviors, but not personalities. तो यहाँ पर वो ऐसी बातों का विरोध दिखाता है जहां पर वो कैसा बर्ताव किया जा रहा है उसका विरोध, ना कि व्यक्तित्व का विरोध। Now Galatians 2:12 and 13. 12वां और 13वां पद में यहां पढ़ रहा हूं। इसलिए कि याकूब की ओर से जो कुछ लोगों के आने से पहले वे अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए वे लोगों के डर के मारे वे पीछे हट गया और किनारा
करने लगा, उसके साथ शेष यहूदी ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में पड़ गया। Peter did not want to offend James, since the men from James might say to James, he had eaten with uncircumcised Gentiles. पतरस जो है याकूब का खंडन नहीं करता या उसका उसका विद्रोह नहीं करता, ताकि ऐसा ना हो कि याकूब के लोग जो याकूब को देखकर उसके साथ आए थे, जिसके साथ वो खाता पीता था, खतना रहित लोग उसको उसको दोषी पाए। Peter was motivated by fear. पतरस जो है डर के कारण चलाया जा रहा था। And that would be fear of what others would think. लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में वो सोचता था। Peter's behavior also affected the other Jewish believers. पतरस का ये व्यवहार जो अन्य यहूदी विश्वासी हैं उसकी उनके ऊपर भी प्रभाव को डालता है। And this was done to the point that even Barnabas, who was with Paul, was affected. और इसका प्रभाव बरनबास के ऊपर भी पड़ा, जो पौलुस के साथ में हमेशा रहता था। So now Paul changes his behavior and starts behaving like Peter. और यहाँ पर बरनबास भी मन को बदल लेता है और पतरस जैसा ही व्यवहार करने लगता है। I misspoke there. Barnabas changed his behavior. Paul didn't. Barnabas changed his behavior and was behaving like Peter. पौलुस ने अपना व्यवहार नहीं बदला, परंतु बरनबास ने अपना व्यवहार बदला और वैसा व्यवहार जैसे पतरस रखता है। This was not a matter of politics among believers to Paul, but a violation of the truth of the gospel. ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, परंतु पौलुस जो विश्वासियों के प्रति गंभीरता रखता है और सत्य का जो सुसमाचार उन्होंने सुना है और उन अगुओं के बीच में जो व्यवहार प्रकट किया जा रहा है, जिसके कारण विश्वासियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वह उसका खंडन करता है। Since this matter among leaders was done openly among believers, Paul dealt with it openly among believers. क्योंकि ये व्यवहार जो है खुलेआम विश्वासियों के बीच में रहते हुए किया जा रहा था, इसी कारण पौलुस जो है सब विश्वासियों के बीच में उसका खंडन करता है। 14वां पद में लिखा है, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने केफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जाति को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? Peter, tell them I do apologize that I commented on it before I had you read it. मैं माफी चाहता हूँ, आपने ये पहले वचन पढ़ने को मैंने नहीं कहा, परंतु इस वचन में हम इसी बात को पाते हैं कि पतरस ने खुलेआम पतरस को और लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में उसका खंडन किया। We'll add this little note in too. And now, not only do my wife and I know I'm not perfect, but you do as well. So मैं अब समझ सकता हूँ मैं भी सिद्ध नहीं हूँ, जैसे मैं और मेरी पत्नी देखते हैं कि हम सिद्ध नहीं, आप भी उसमें सिद्धता में नहीं पाएंगे। Galatians 2:15 and 16. गलतियों की पत्री 2 अध्याय 15 और 16 पद। जब हम जन्म से यहूदी हैं और पापी पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरे। Jews by nature here means they were Jews by birth. यहूदी जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं, यहूदी जो जन्म से हैं। Paul points out a very important point. They're justified by faith, not by works. पौलुस यहाँ पर प्रमुख बात को उनके बीच में प्रकट करता है कि वो ये कि हम कामों के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। Because in Christ it's not by our works, our behavior, but of the law
that we are saved. We are saved by faith. हम लोग व्यवस्था से नहीं परंतु विश्वास करने के द्वारा जो मसीह में है हम बचाए जाते हैं। Let me say again, justified by the faith of Christ. मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम बचाए गए हैं। You see, we are given the faith of Christ through which we have faith in Christ. हमें मसीह का विश्वास दिया गया और मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम बचाए गए। Christ gives us faith, and that allows us to have faith in him. मसीह का विश्वास हमें दिया गया और उस पर विश्वास करने के कारण हम बचाए जाते हैं। Paul points out the issue is Peter behaving as though actions justified the behavior rather than faith in Christ. पौलुस जो है इस बात को पतरस के सामने साफ लेकर आकर दिखाता है कि पतरस के व्यवहार में कि विश्वासी जो है मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बचाया गया है, ना कि उनके किसी कार्यों के द्वारा। Now we'll do verse 17. 17वां पद कहता है, हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं या ठहरना चाहते हैं, मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। You know, the statement here, also found sinners, means the condition of mankind before being made new creatures in Christ. देखिए यहां पर ये शब्द की पापी पाए जाते हैं, इसका अर्थ ये है कि मसीह के बचाए जाने के पहले हम में जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो प्रकट थी। Then Christ, therefore, would be a minister of law toward those still remaining in the condition of sin. और मसीह के सुसमाचार की सेवा के कारण जो अब पाप में है उनके लिए वो काम अभी भी होता है। But we are no longer in sin, we are new creatures. अब हम पापी नहीं है परंतु हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। So there is no way that Christ could be a minister of sin. सो इस कारण कदापि यीशु पापी का सेवक ना होगा। Verse 18, please. 18वां पद कहता है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। Paul says that if he and they build upon the sand of the law, which had been abandoned by or changed by God, पौलुस कहता है कि वो रेती नुमा जो व्यवस्था जिसको परमेश्वर ने दूर किया है, उसी पर अगर हम अब भी अपने घर को बनाते हैं, this was changed by God for the more perfect new covenant. जिसको परमेश्वर ने संपूर्ण रूप से बदल दिया एक नई वाचा के रूप में। He proves himself a breaker of the law and lost. और वो उस व्यवस्था को जो हुए हुओं का है उसको संपूर्ण रूप से तोड़कर सिद्ध रूप से प्रकट करता है। Reliance on the old covenant works brings loss. पुराने निबंध में या पुराने जो कवनेंट है उसके ऊपर अगर हम निर्भर रहते हैं तो वो कामों में प्रकट होता है। Reliance on the new covenant brings salvation. परंतु नए निबंध में या नए कवनेंट में अगर हम अपने आप को निर्भर करते हैं उसमें उद्धार प्रकट होता है। Galatians 2:19 and 20, please. 19 और 20वां वचन यहाँ पर लिखा है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, फिर परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। It is important to remember that the Greek word Christos, इस बात को देखने की जरूरत है जो यूनानी शब्द क्रिस्तोस है, means anointed, and that is the Messiah, the whole encompassing the whole being of Jesus, the Christ. जिसका अर्थ है अभिषिक्त यानी मसीहा, यीशु का नाम
क्रिस्त। Paul is saying when he became Christ's, he died and is now a new creature. पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह मसीह का हो गया है तो वह मर गया है और अब वह एक नई रचना है। Paul and we are now new creatures, anointed one with Christ residing in him. अब हम मसीह में विश्वास करने के द्वारा एक नए एक नई सृष्टि बन गए हैं। उसके पुत्र यानी परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करना हमारे लिए उद्धार है। Paul now lives by the faith of the Son of God. पौलुस अब परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जीता है। You see, this faith of Christ is a gift given by Christ. देखें, मसीह पर विश्वास करना या मसीह का विश्वास मसीह के द्वारा दिया गया है एक उपहार के रूप में। Galatians 2:21, please. 21वां पद, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। To frustrate is to interrupt or interfere with. निराश करने का मतलब है काम में रुकावट डालना। If we return to the law, we are interpreting or interrupting rather. When we return to the law, we are interrupting or interfering with the new covenant. अगर हम कानून पर वापस लौट जाते हैं, यदि अगर हम पुराने कानून में लौट जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम नए नियम में रुकावट डाल रहे हैं या दखल दे रहे हैं। If we return to the law, then Christ would be made as nothing. अगर हम पुराने व्यवस्था की ओर लौट जाएं, तो मसीह कुछ भी ना रह जाएगा। And Christ's work on the cross would have been for nothing. और क्रूस परमेश्वर के पुत्र का क्रूस पर जो उसका काम है वो भी बेकार हो जाएगा। And we believers would be in big trouble. और हम विश्वासी बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक बड़ी गहन शिक्षा यहाँ पर हम पाते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर रॉन फॉर टेकिंग अस इनटू द सेकंड चैप्टर वर्स बाय वर्स। एंड इट्स अ डिफिकल्ट चैप्टर टू अंडरस्टैंड, बट थियोलॉजिकली लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। आध्यात्मिक रूप में वहां पर बहुत कुछ घटित होता है इस अध्याय में, और उस घटना को आज के रूप में अगर हम देखें तो हमारे लिए भी बहुत ही जरूरी बातें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं कि किन बातों में हम अपने आप को खड़ा रखते हैं। मसीह के लिए हमें कुछ बातों का सामना करना पड़ेगा, कुछ बातों को हमें खंडित करना है, ताकि मनुष्य के काम प्रकट ना हो परंतु परमेश्वर की धार्मिकता प्रबल हो सके। समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड from second chapter, but very realistically for what we stand for in the ministry, what we take stand in our faith in Christ. Otherwise our faith will be futile, as the word says. Thank you so much, Pastor Ron. Peter, this is why I try to give it in such little couplets instead of long paragraphs. I try to emphasize each point, how important faith is, how important what Christ did for us. और इसी कारण मैं छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे भागों में आप लोगों को इस बातों को बताने की कोशिश कर रहा था, ताकि विश्वास क्या है और मसीह का कार्य जो क्रूस पर हुआ उसकी प्रमुखता कितनी महत्वपूर्ण है। So this actually completes this second session.